टू यूनिक पाठशाला। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th में अपने आगे लेक्चर पर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बात की थी। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करते हैं जब आपका आवेश क्या हो, समान रूप से वितरित हो। समान रूप से वितरित आवेश, वितरित आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। समान रूप से वितरित आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। अभी तक हम लोग जो आवेश ले रहे थे वो केवल बिंदु आवेश था, उसके कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते थे, जिसके कारण हमने निकाला था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन आज हम लोग मानते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा पिंड है जिस पर आवेश क्या है, समान रूप से वितरित है। समान रूप से क्या है, वितरित है। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इसके लिए हमारे पास कुछ चीजें होती। सबसे पहले आपको आता है रेखीय चार्ज घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। पहले हम लोग इसको जान लेते हैं क्या होता है। मान लो आपके पास कोई एक एकांक लंबाई है, कोई आप मान लो कि आपके पास एक लंबा तार है जिसकी चौड़ाई लगभग क्या है, नेग्लेबल है। लगभग चौड़ाई क्या है, नेग्लेबल है। और इसके ऊपर कोई आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है। मान लो ये समान रूप से ये चार्ज क्या है, इसके ऊपर आवेश है। और इसका नेट चार्ज, नेट आवेश जो है वो मान लो आपका क्या हो, Q, और इसकी लेंथ क्या हो, L हो। तो यहां पर Q बाई L जो निकालेंगे उसको हम लोग नाम देते हैं लैम्डा, और लैम्डा को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है Q बाई का L, Q बाई का L। इसका मात्रक आवेश पर कूलाम पर मीटर हो जाएगा। यहां से अगर हम देखें आवेश का मात्रक कूलाम होता है और इसका क्या होता है, मीटर, तो कूलाम पर मीटर होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। अगर मान लो कि इसी तार में कोई हम एक छोटा सा लेंथ ले लें, इतना डीएल लेंथ, तो छोटा सा जो हमने इसी में काट लें डीएल लेंथ, और इस डीएल लेंथ का आवेश पूछें तो इसका आवेश घनत्व तो हमारा कभी बदलेगा तो है, आवेश घनत्व तो हमारा लैम्डा ही आएगा। तो ये छोटे से लंबाई का छोटा सा आवेश मान लेते हैं हमारा dq होगा, और dq इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इनटू का dl। ये हमारा इस छोटे से एरिया का या छोटे से लेंथ का क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इनटू का dl। अगर कुल निकालना तो इसी का इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रेशन का dl, क्योंकि लैम्डा आपकी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। ये एक समान रूप से वितरित है, क्या है, समान रूप से। मान लो आपका Q नेट कितना है, Q है, तो ये आपको हो जाएगा Q इज इक्वल टू लैम्डा, और L मान लो 0 से कहां तक जा रहा हो, L तक जा रहा हो, तो ये हो जाएगा L। तो यहां से लैम्डा निकालोगे तो फिर आपका आ जाएगा Q बाई का L। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर है। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लंबाई में छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं, क्या, dl। इसी तरह दूसरा आपका आता है, पहला तो है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा है पृष्ठ आवेश घनत्व। दूसरा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा से, और सिग्मा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q अपॉन का A। किसी पर्टिकुलर एरिया में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो आपके पास कोई एक सीट है, ये इसके ऊपर आपका धनावेश समान रूप से क्या है, वितरित है। धनावेश समान रूप से क्या है, वितरित है। तो इस पर अगर हम आपसे कहें कि बताओ क्या होगा, तो इसका नेट आवेश मान लो Q है और इसका एरिया क्या है, A। तो सिग्मा इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन का A। अगर इसमें से हम कहीं छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लें, DA, छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लें DA, तो इसका अगर निकालेंगे तो dq बराबर हमारा हो जाएगा सिग्मा इनटू का dA। फिर हम लोग उसी तरह इंटीग्रेट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आपको इस तरह मिल जाएगी। इसके तीसरा आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। तीसरा क्या है,
आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, ठीक। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होती है रो से लिखते हैं, और रो इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा क्यू अपॉन का वी। एकांक वॉल्यूम में वितरित आवेश की जो मात्रा होती है, किसी एकांक वॉल्यूम में जो आवेश की वितरित मात्रा होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं। मान लो आपके पास कोई एक आयतन है, ऐसा क्यूबिक चीज है जिसका आयतन होता हो, और इसमें आपका आवेश समान रूप से क्या हो, वितरित हो। तो ये आपका करोगे तो इसे हम लोग रो से लिखते, रो इज इक्वल टू हमारा क्यू अपॉन द वी होता है। अगर हम इसमें छोटा सा वॉल्यूम मान ले कोई, तो उसका हम लोग निकालेंगे तो डी क्यू इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा रो इंटू का डी, ये आपका हो जाएगा। पूरे के निकालने के लिए हमें पता है हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये हम लोग जान लिए कि समान रूप से वितरित आवेश होता क्या है, कि अगर वितरित आवेश होगा तो पहला हम लोग अगर लेंथ पर आवेश वितरित होगा तो लैम्डा आएगा, क्षेत्रफल पर वितरित होगा तो पृष्ठ आवेश घनत्व आएगा, आयतन पर वितरित होगा तो आपका रो आएगा, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन द वी। अब हम लोग कोई, आप मान लो कि आपके पास कोई समान रूप से वितरित बॉडी है जिस पर आवेश समान रूप से वितरित है, उसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ जाए, तो सबसे पहले इसमें आता है अनंत लंबाई के तार के कारण, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण, समान रूप से आवेशित, समान रूप से आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ये आपका है अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। आपको कोई अनंत लंबाई का तार है जिस पर आपका समान रूप से आवेश क्या है, वितरित है, उसके कारण आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो चाहे अनंत लंबाई की बात है, चलो देखते हैं। मान लो आपके पास कोई एक तार है जिसकी लंबाई कितनी है, अनंत है। ये मान लो एक अनंत लंबाई का आपके पास क्या है, तार है। इस पर आप मान लो कि धन आवेश समान रूप से क्या है, वितरित, प्लस क्यू आवेश जो है वो समान रूप से वितरित। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। मान लो यहाँ पर कोई एक पॉइंट आपका क्या है, P है, जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और ये वाली दूरी मान लो आपकी क्या है, R, ये वाली दूरी क्या है, R। तो यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं O, क्या नाम दे देते हैं, O। तो अब हमारे लिए, क्योंकि और ये जो आपका तार है इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से कुछ दूरी पर जाके छोटा सा लेंथ एलिमेंट, मतलब लंबाई का अवयव ले लेंगे जिसकी लंबाई कितनी होगी, dl। इस छोटा सा जो हमने लंबाई ली है, ये छोटी सी जो हमने लंबाई काटी है, इसका हमने लेंथ को कितना माना, dl, और इस पर जो आवेश क्या है वो dq। तो हमें पता है कि अगर हम dq निकालेंगे तो हम जानते हैं, चूंकि जानते हैं dq इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इंटू का dl, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू का d। अगर हमें इस dl के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक मिलाने वाली सीधी रेखा खींच लेंगे। हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या होता है, आवेश से मिलाने वाली सीधी रेखा पर काम करता है। मान लो ये वाला कोण आपका कितना है, थीटा, ये वाला कोण कितना हो, थीटा, और ये वाली दूरी को आप मान लो x हो। तो इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम निकालें तो हमारा निकलेगा छोटा सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE, d इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद आपका आ जाएगा dq, और नीचे आपका हो जाएगा x²। ये आपका छोटे से आवेश के कारण, वो जो dq आवेश है उसके कारण यहाँ पर क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अगर हमें पता है dq की जगह पर हम लैम्डा इंटू का dl भी लिख सकते हैं, तो हम लिख दें
तो हमारी अगली इक्वेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी डी ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इनटू का डीएल अपॉन का एक्स स्क्वायर। ये वाली लेंथ हमने मानी है कि यहाँ से एल दूरी पर हम ऊपर गए तो हमने छोटा सा एरिया एलिमेंट डीएल माना। अब देखो इस इक्वेशन को अगर देखा जाए, इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो इसमें दो वेरिएबल है। एक, अगर ये एरिया एलिमेंट को यहाँ पर लेंगे तो x की वैल्यू बदलेगी, यहाँ पर लेंगे तो x की वैल्यू बदलेगी, नीचे आओगे तब भी x की वैल्यू बदलेगी। तो लगातार हमारा x की वैल्यू भी बदल रहा है और लगातार मेरा dl के साथ ये जो कोण बन रहा है थीटा, दो चीजें बदल रही हैं। तो एक तो थीटा भी बदल रहा है, दूसरा हमारा क्या बदल रहा है, x। तो किसी न किसी तरीके से अगर हम दोनों में से एक वेरिएबल बचा लें तो हमारा काम क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। चलो देखते हैं। अगर ये वाला कोण थीटा हो तो ये आपका लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। तो अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x हमारा क्या है, कर्ण। तो हमें पता है कि लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन। क्या होता है, साइन थीटा। और अगर आधार बटे कर्ण की बात करें तो हमें पता है आधार बटे कर्ण बराबर हमारा होता है cos थीटा। तो हमको आधार भी पता है, हमें आधार पता है तो हम यहां से निकाल सकते हैं। L को उधर भेज दो, cos थीटा को इधर, सॉरी x है, कर्ण x होता है ना, a अपॉन x इज इक्वल टू cos थीटा। तो cos थीटा को इधर ले, x को उधर, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a बाई का cos थीटा। a मतलब हमारा क्या है, आधार r, तो ये हमारा हो जाएगा r cos थीटा। cos थीटा को ऊपर भेज देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r sec थीटा। देखो एक वैल्यू को हमने थीटा के टर्म में बनाया, x हमारा किसके बदल गया, थीटा के टर्म में बदल गया। अब हम dl को अगर थीटा के टर्म में बना ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहां पर देखो इस इक्वेशन को लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो इसको थोड़ा सा देखो। आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे का आधार। लंब आपका l है, आधार आपका क्या है, r है। तो यहां से l देखोगे तो l बराबर निकलेगा r tan थीटा, r tan थीटा। तो हमें चाहिए dl, तो एक बार इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dl, r कांस्टेंट है, tan स्क्वायर का करोगे तो sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का करोगे तो कितना हो जाएगा, d थीटा। अब हमें dl की वैल्यू पता हो गई, x की वैल्यू पता हो गई, दोनों वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे और आसानी से हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं हम लोग। हमारी इक्वेशन थी E इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इनटू का डीएल अपॉन का एक्स स्क्वायर। क्लियर। अच्छा ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है इसकी दिशा इधर की तरफ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ है। ठीक, अगर हम इधर की तरफ देखें तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी आपका क्या होगा, थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ चला जाएगा जिसे हम लोग बोलेंगे डीए कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ चला आएगा जो कि आपका होगा डीई साइन थीटा। तो इसको हम लोग डीई एक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है, और इसे हम लोग डीई वाई भी बोल सकते हैं क्योंकि ये कहां पर है, वाई एक्सिस पर है। तो अगर पहले तो हम उसको सॉल्व कर लेते जनरल, फिर अगर हमें एक्स एक्सिस पर निकालना है तो ये वाला इक्वेशन, वाई एक्सिस पर निकालना है तो ये वाला इक्वेशन कर लेंगे। चलो करके देखते हैं। ये आपका हो जाएगा डीई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा का मान लैम्डा इनटू डीएल, डीएल का मान हमने निकाल रखा है, डीएल इज इक्वल टू हमारा है r sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा इनटू का d थीटा, और x इज इक्वल टू हमारा कितना है, r sec थीटा। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। ये sec स्क्वायर से ये sec स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। डीई वेक्टर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक r से एक r भी गया, बचा लैम्डा डॉट d थीटा अपॉन का r। ये आपका जनरल इक्वेशन हो गई।
अगर आपको एक्स एक्सिस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो आपको पता है डी ई एक्स इज इक्वल टू होता है डी ई कॉस थीटा, और कॉस डी की वैल्यू ये है तो यहां पर रख दो, तो आपका हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा कॉस थीटा अपॉन का आर, आर है और ये क्या हो जाएगा डी। क्लियर? ये आपका क्या है ई एक्स, क्या है ई एक्स। अगर आपका ई वाई हो डी ई एक्स है, सॉरी क्या है डी ई एक्स, डी ई वाई निकालना हो तो डी ई वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा साइन थीटा डी थीटा अपॉन का, ये आपके फॉर्मूले हो गए छोटे छोटे के लिए। ठीक, अगर हमें पूरे तार के कारण निकालना हो तो देखो ये वाला देखो तार जो है ये 2 पॉइंट से इसको मिला हो, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है थीटा, और इस वाले एंगल को मान लो आप थीटा 1, और ये आप इसके 2 पॉइंट को मिला और ये वाले एंगल को क्या मान लो थीटा 2। अगर आपको पूरा तार लेना है तो आपका क्या बदल रहा होगा थीटा, कहां से कहां तक बदल रहा होगा थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो यहां पर ई एक्स में पूरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई एक्स के कारण, तो इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा 1 से लेकर माइनस के थीटा 2 तक, सॉरी थीटा 2 से लेकर माइनस के थीटा 1, नहीं सॉरी थीटा माइनस थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, क्योंकि ये वाला आपका थीटा 2 होगा और ये आपका थीटा 1 होगा। अगर इसके नीचे की बात करेंगे तो वो माइनस का होगा, इसके ऊपर की बात करेंगे तो वो काहे का होगा प्लस का होगा। 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन का आर, इसमें से जितने कांस्टेंट चीजें हैं बाहर कर लो, dx का करोगे इंटीग्रेशन तो खाली ई एक्स आएगा, लैम्डा अपॉन का 4 एप्सिलॉन नॉट आर आपका कांस्टेंट है बाहर कर लिया, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कर दिया आपने, कहां से माइनस थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक कर दो। आपको पता है इंटीग्रेशन कॉस थीटा क्या होता है, लैम्डा अपॉन का 4 एप्सिलॉन नॉट आर। ये कॉस थीटा जो होता है आपका होता है साइन थीटा, इंटीग्रेशन कॉस डी थीटा जो होता है इंटीग्रेशन कॉस थीटा साइन थीटा होता है, तो हो जाएगा साइन थीटा, और लिमिट कहां चली जाएगी माइनस थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, तो ये आपको हो जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन का 4 एप्सिलॉन नॉट आर, अपर लिमिट साइन थीटा 2 माइनस का लोअर लिमिट तो माइनस का साइन थीटा माइनस का थीटा 1, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आप इसको ई एक्स इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो लैम्डा अपॉन का 4 एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा 1 प्लस का साइन थीटा 2। ये तो आपका हो गया ई एक्स के कारण, किसके कारण ई एक्स के कारण। अगर आपको ई वाई के कारण निकालना पड़ जाए, इसके कारण ई वाई के कारण निकालना पड़ जाए, तो देखो ई वाई के कारण अगर आपको निकालना पड़ जाए तो क्या होगा, देखो आपका है इंटीग्रेशन कर दो डी ई वाई, इंटीग्रेशन माइनस थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा साइन थीटा डी थीटा अपॉन का आर, कांस्टेंट हमको बाहर कर लो, करोगे तो आप इंटीग्रेशन इसका करोगे तो ई वाई आ जाएगा, तो आपका लैम्डा अपॉन का 4 एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस थीटा का करोगे तो माइनस साइन थीटा का करोगे तो माइनस का कॉस थीटा, और आपका माइनस थीटा 1 से लेकर लिमिट थीटा 2 करो इसको, तो ये आपका हो जाएगा ई वाई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन का 4 एप्सिलॉन नॉट आर, अपर लिमिट तो माइनस तो बाहर ही है कॉस थीटा 2, लोअर लिमिट तो माइनस का कॉस थीटा 1,
क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस हो गया। ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ई वाई इज इक्वल टू आपका निकल आएगा लैम्डा अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा। ये आपके दोनों के कारण आ गया, ई के का ई वाई के कारण भी और ई एक्स के कारण भी। ये तो था जब आपकी लंबाई क्या हो, फाइनाइट हो, परिमित लंबाई हो। अगर यही क्वेश्चन में कह देता कि स्टार की लंबाई क्या हो, अनंत हो, स्टार की लंबाई क्या हो, अनंत हो, तब की बात देखें। अगर अनंत लंबाई का तार होता, अगर अनंत लंबाई का तार होता तो क्या होता, क्योंकि हमें पता है अगर अनंत लंबाई का तार हो जाएगा, अगर तार अनंत लंबाई का हो जाएगा तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से। थीटा 1 आपका भी हो जाएगा π/2 और थीटा 1 भी π/2, थीटा 2 भी आपका कितना हो जाएगा, π/2। ये दोनों एंगल आपके हो जाएंगे π/2। तब हम Ex को देखें, हमारे पास Ex इक्वल टू फॉर्मूला है लैम्डा अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा 1 प्लस का साइन थीटा 2। अगर हम इसमें थीटा 1 की वैल्यू यहाँ पर लिख लो, अनंत लंबाई के तार के लिए, अनंत लंबाई के तार के लिए, अगर हम अनंत लंबाई के तार के लिए लें तो हमारा थीटा 1 भी π/2 90 डिग्री और थीटा 2 भी हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जैसे कोई भी बहुत लंबी चीजों में देखने के लिए खोपड़ी एकदम ऐसे उठानी पड़ती है तो हमारा अधिकतम एंगल कितना जाता है, 90 डिग्री जाता है। तो यहाँ पर रख दो आप, तो Ex की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, लैम्डा अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू का साइन थीटा 1 की वैल्यू भी 1, साइन थीटा 2 की भी वैल्यू कितनी 1, क्योंकि दोनों 90 90, साइन 90 को 1, साइन 90 को 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। तो Ex की वैल्यू हो जाएगी 2 लैम्डा अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये तो आपका क्या हो गया, Ex के कारण हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आपका अनंत लंबाई का तार। अब Ey के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो Ey का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लैम्डा cos थीटा 1 माइनस का cos थीटा 2। हमें पता है थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू हमारी कितनी है 90 डिग्री और cos थीटा 2 की भी कितनी है 90 डिग्री। दोनों अगर हम रख देंगे तो Ey का मान हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन का आर और अंदर हो जाएगा 0 माइनस 0, मतलब कुल मिला के Ey हमारा कितना आ जाएगा 0। Ey हमारा कितना आ जाएगा 0। अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि E वेक्टर रिजल्टेंट जो आएगा वो हो जाएगा Ex वेक्टर प्लस का Ey वेक्टर। Ey वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी 0, E वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा Ex का मान हमें पता है 2 लैम्डा अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा हमारा अनंत लंबाई के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपका अनंत लंबाई का तार है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Ex डायरेक्शन में होगी और उसका जो मान होगा वो कितना होगा 2 लैम्डा अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये था आपका अनंत लंबाई के समान रूप से वितरित आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे आवेशित रिंग के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है।